हेलो फ्रेंड्स, आज अपना लोग 10th क्लास के मैथ्स का तीसरा चैप्टर अपना लोग शुरू किए हैं। इससे पहले दो चैप्टर आपको हम ऑलरेडी कर दिए हैं। पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या और दूसरा चैप्टर थे बहुपद। आज जो शुरू कर रहे हैं वह तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। क्या है? दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो जैसे वो चैप्टर लिखा वो क्या करता है, बस एक्सरसाइज बनाना शुरू कर देता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग ऐसा मत कीजिए। पहले चैप्टर के अंतर्गत जो भी परिभाषाएं आते हैं, जो भी थ्योरी आते हैं, उसको समझ लीजिए और तब जो सवाल को बनेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर होंगे समझने में। बात समझे ना? तो देखिए, यह जो चैप्टर है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, इस चैप्टर के नाम जो इसका मतलब पहले समझ लीजिए। देखिए, पहले क्या लिखल है? दो लिखल है, तब चर लिखल है। तो सीधी सी बात है, जो इस चैप्टर का जो नाम है, इसमें कितने चर होगा? दो चर होगा। और अपना लोग दोनों चर जो लेके चलेंगे, एक्स और एक वाई लेकर के चलेंगे। तो दो चर वाले रेखिक, रेखिक का तात्पर्य है घात एक से। याद कीजिए, आपको हम पढ़ाए थे रेखिक बहुपद, मतलब जिस बहुपद का घात एक होता है उससे रेखिक बहुपद कहते हैं, या उसी को एक घातीय बहुपद बोले थे। तो उसी बात अपना लोग इसमें करेंगे। जो दो चर तो रहेगा लेकिन उसका घात कितना रहेगा? एक रहेगा, तो उसी को रैखिक बोलेंगे। और तब लिख ले समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है पेयर, जोड़ा। समझ गए ना? तो यहाँ पर जो है समीकरण का अपना लोग जोड़ा लेकर के पढ़ेंगे। और समझे ना? तो चलिए, इस चैप्टर का जो नाम है, इसको समझने के लिए कुछ परिभाषाएं हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला लिखे हम चर, वेरिएबल। इससे पहले भी बताए हैं, जो वैसी राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ पे लिखे एक्स वाई जेड ए बी सी अल्फा बीटा गामा और बसो, तो ये सब क्या है? चर राशि। ये सब का मान क्या होता है? बदलते रहता है। देखिए, नाम ही है चर, इसको बोलते हैं वेरिएबल। मतलब वेरिएबल जाता है वेरी से आया, वेरी शब्द से। वेरी मतलब होता है, मतलब हमेशा वो बदलते रहता है, मतलब अपने रूप को हमेशा चेंज करते रहता है। तो एक्स वाई का मान हमेशा चेंज होते रहेगा, तो यही चर है। आपको पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद देखिए, अगला है अचर, नॉन वेरिएबल। इसी को कांस्टेंट भी कहते हैं। नॉन वेरिएबल बोलिए या कांस्टेंट। तो इसका डिफिनेशन हो जाएंगे वैसी राशि जिसका मान हमेशा नियत रहता है। नियत का मतलब क्या होता है? फिक्स, जो कभी ना बदले, उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। समझ गए ना? इसी को नियतांक भी कह सकते हैं। जैसे 7 है, 8 है, 9 है, 0 है, 0.3 है। उसके बाद 7/3 है, √2 है, 2√2 है, पाई है। तो ये सब क्या है? कांस्टेंट है, ये सब नहीं चेंज होगा। 8 है, तो अब मान चलिए ऐसा बात नहीं है, जो अगर इंडिया के विद्यार्थी इसको 8 पढ़ता है, इसको पाकिस्तान लेके जाएंगे तो वहाँ के बच्चा इसको जो 9 पढ़ने लगे, ऐसा बात नहीं है। समझ गए ना? ये कांस्टेंट है। ये आप संसार में कहीं जाएगा तो 7 को 7 ही पढ़ेगा। तो यह अचर, ये अचर है, फिक्स है, कभी नहीं बदलेगा। और समझे ना? उसके बाद देखिए समीकरण, इक्वेशन। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, उसको बोलते हैं समीकरण क्या है, सब नाम जानता है, लेकिन जब उसको बोलते हैं तब उसका आवाज़ जो है बंद हो जाता है, मतलब समीकरण बता ही नहीं पाते हैं। बात समझे ना? तो सीधी सी बात, चलिए हम आपको इसका मतलब समझा देते हैं। जो समीकरण को इक्वेशन बोलते हैं। जो दो राशियों, तो दो राशि होगा तो एक चर राशि, एक अचर राशि होगा। हम बता दिए, एक चर होगा, एक अचर राशि होगा। तो दो राशि अथवा व्यंजकों, देखिए व्यंजक आपको पहले चरण पढ़ाए थे, बीज व्यंजक क्या होता है। दो राशि मतलब बीज व्यंजक बताए थे। गणित की क्रिया चिन्ह युक्त संख्याओं तथा अक्षरों के सार्थक समूह क्या कहते हैं? बीज व्यंजक कहते हैं। तो दो राशियों अथवा व्यंजकों के बीच समानता, देखिए समानता मतलब इक्वलिटी, बराबर, समानता प्रकट करने वाले स्टेटमेंट जो होता है, कथन होता है, उसी क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। तो समझ गए होंगे, दो राशि अथवा व्यंजकों के बीच समानता प्रकट करने वाले कथन क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सब आदमी यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। देखिए, ये क्या है? ये एक्स है, समझ गए ना? तो ये कौन सी राशि होंगे? या यह चर राशि है। समझ गए ना? ये कौन राशि है? ये चर राशि है। आप समझ रहे हैं? उसके बाद देख लीजिए, यह दू जो है, ये दू कौन है? अचर है, ये कभी बदलेगा नहीं। यहाँ पर देख लीजिए 4 है, यह भी अचर है। और यहाँ पर देखिए 12 है, ये भी क्या है? अचर है।
बात समझ रहे ना, ये कौन चीज़ है, यह अचर है। ध्यान से समझिएगा सवाल, अचर है। तो हम आपको बोलबे किए हैं जो दो राशि, तो दो राशि कौन, एक चर एक अचर हो गया। और यहाँ पर जी यह देख रहे हैं ना आप, यह जो बराबर देख रहे हैं इसी को बोलते हैं समता, यानी कि समानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समानता, इक्वलिटी बोलते हैं। और चर मिला, अचर मिला, समानता मिला, तो यही चीज़ जो है ना, इसी का नाम हम क्या रखते हैं, समीकरण रखते हैं। क्या रखते हैं, समीकरण। बात समझ में आया। मतलब बोले जो दो राशियों अथवा व्यंजकों के बीच, तो दो राशि है और पूरा मिल गया तो व्यंजक है, समझ गए ना, ये पूरा व्यंजक है। तो दो राशि अथवा व्यंजकों के बीच जो समानता प्रकट किए हैं, इक्वलिटी दिखाए हैं, यही पूरा क्या, जहाँ ये बराबर देख लीजिए तो आप आंख बंद करके बोलिए समीकरण है, समझे ना। इसी को शॉर्ट में लिखें, समता के कथन को समीकरण कहते हैं, समझ गए ना। समता के कथन क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में दिखा दिए हैं, जो द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन, बात समझे ना। और यहाँ पर जैसे देख लिए, देखिए मतलब सीधी सी बात है, यहाँ जो समता है ना, समता का मतलब है जो मतलब समानता में समझिए, समान, बराबर, इक्वल। मतलब यहाँ पर दिए 2 + 3 = 5 दिए, तो मतलब 2 और 3 को जोड़ने से किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया, बात समझे ना। उसी प्रकार मान चलो कोई इक्वेशन हम यहाँ पर लिखते हैं, मान के चलिए हम x बराबर यहाँ 2y लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये x जो है ये y के 2 गुना के बराबर है। तो यह इक्वेशन है, इस समीकरण है, समझे ना। अगर यहीं पर हम मान चलिए x बराबर y देंगे, तो x जो है ना किसके बराबर, y के बराबर, ये भी समीकरण है और यह भी समीकरण है। लेकिन यहीं पर अगर हम ऐसा लिख दें आपको, अगर यहाँ पर मान चलिए हम लिख लेते हैं x + y ग्रेटर देन 5 दे देते हैं, तो यह इक्वेशन नहीं है, इस समीकरण इसको नहीं बोलेंगे, ये असमीका है, समझ गए ना। ये आपको अगले क्लास में 11th में पढ़ने के लिए है, बात समझे ना। इसका मतलब हुआ जो x + y का योग जो है ना 5 से क्या होगा, बड़ा होगा, ये समीकरण नहीं है, ये असमीका है, बात समझ गया ना। तो बात समझ गए होंगे, यह भी समीकरण है, यह भी समीकरण है, लेकिन यह समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम दे दिए हैं, जो a बराबर 3, मतलब a जो है किसके बराबर है, 3 के बराबर है। p बराबर q है, फिर यहाँ पे x बराबर क्या है, y + 3 है, यह भी समीकरण है। फिर √2x + y = 3, यह भी समीकरण है। एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहने का मतलब है यहाँ अगर मान के चलिए हम यहाँ पर 2 दे दें, ठीक ना, और मान चलिए यहाँ पे x दिए हैं अब +y = 3 दे जाए, तो अभी समीकरण है, समझे ना। लेकिन अगर मान के चलिए ये पूरा पर अगर हम रूट दे देंगे तो x पर भी रूट चल गया ना, तो समीकरण तो होगा, बात समझे ना, लेकिन ये रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, रूट जाएगा। अगर मान चलिए हम यहाँ पर x पर रूट देते हैं तो इसका मतलब क्या है, x के पावर 2 होगा, जबकि ऊपर में हेडिंग क्या दी है, रैखिक समीकरण, घात 1 होना चाहिए, बात समझे ना। तो घात 1 नहीं होगा, इसका पावर 2 हो गया, बात समझे कि नहीं समझे। तो उसी पर क्या हम देखिए 0.2x + y = 2 दिए, तो यह भी क्या है, समीकरण ... हम दे दिए, बात समझ गए ना। आशा करते हैं समझे होंगे आप लोग। और यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और हम समझाना चाहेंगे, जैसे मान के चलिए इक्वेशन हम लेते हैं 2x + 3 = 12 लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें 2 साइड है, एक को बोलेंगे अपना लोग LHS, एक को बोलेंगे RHS, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देख लीजिए LHS जो होगा ना, इसमें LHS बोलेंगे अपना लोग 2x + 3 को, समझ गए ना। RHS बोलेंगे किसको, 12 को, बस समझे ना। आप जो यहाँ पर समीकरण को अपना लोग पक्षांतर करते हैं, मतलब LHS को RHS में भेजेंगे, RHS को LHS में भेजेंगे, तो वहाँ पर चिन्ह क्या करता है, ये अपने चिन्ह को चेंज कर लेता है। जैसे मान के चलिए LHS उसमें पॉजिटिव साइन है, ठीक, उसको बराबर के उधर ले जाएंगे RHS में, तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जब समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान समझिएगा। अगर LHS में मान चलिए माइनस है, बराबर के उधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, वो RHS हो जाएगा, समझे ना। अगर समझिए ये LHS है और ये गुना में है, उधर ले जाएंगे तो किस में चल जाएगा, वो भाग में चल जाएगा, वो RHS हो जाएगा, मतलब RHS में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बस समझे ना। तो कहने का मतलब है अगर LHS में प्लस है, उसको RHS में भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, बस समझ रहे हैं ना। और अगर चलिए ये माइनस में है,
RHS में है, इसको भेजेंगे इधर तो किस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। बात समझ रहे होंगे। और मान चलिए LHS में माइनस हो, इसको इधर लाएंगे RHS में तो माइनस या प्लस हो जाएगा। और मान चलिए RHS में प्लस है, उसको LHS में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अगर मान चलिए LHS में गुना में है, उसको RHS में भेजेंगे तो किस में चलेगा, भाग में चलेगा। बात समझे ना। और LHS में भाग में है, उसको लेंगे मतलब RHS में भाग में है, LHS में लेंगे तो किस में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, जो LHS में अगर भाग में रहेगा उसको RHS में लेंगे तो किस में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। और अगर RHS में गुना रहे और उसको LHS में लेंगे तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। बात समझे ना। इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ इसका आपको जरूरत पड़ेगा। बात समझे। इसे करके हम आपको दिखा भी दें। अगर मान के चलिए यहाँ पर हम लेते हैं 2x + 1 = 2 लेते हैं, ठीक। तो इसको क्या बोलिएगा, LHS बोलेंगे, इसको RHS बोलेंगे। तो एक बात बताइए, यहाँ पर 2x दे और यहाँ पर 2 दिए, देख लीजिए किस में अभी है, LHS में। उधर ले जाएंगे तो RHS में जाएगा, तो इसका साइन प्लस है तो प्लस बोलेंगे क्या जाएगा, माइनस, तो यहाँ -1 हो जाएगा। बात समझे ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर कितना है जी, देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कौन सी है, ये LHS से LHS में कौन सी में है, भाग में है, भाग में ना। तो भाग में होता है, उधर कौन सी गुना में जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x = 1/2 आ जाएगा। बात समझे ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, बात समझ होंगे। चलिए और कुछ बात हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखे हैं 2x = 2 और हम एरो का निशान देके 8th क्लास लिखे हैं। ये क्यों लिखे हैं, ध्यान दीजिए। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ये आपको 8th क्लास में पढ़ने के लिए है, आप पढ़े भी होंगे, समझे ना। और 2x + y = 5 ये 9th क्लास में पढ़ने के लिए था, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यह आपको 9th क्लास में था पढ़ने के लिए, पढ़ के आए भी होंगे आप लोग। उसके बाद अभी जो अपना लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिए 4x + y = 5, 2x + y = 3, यह जो है ना, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण तो है लेकिन युग्म में है, जोड़ा में है, समझे ना। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, जो आपको चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बात समझे ना। तो यही अपना लोग को मुख्य रूप से यहाँ पढ़ना है, इसीलिए हम आपको इस नाम से अवगत करा दिए। यह आपको 8th क्लास में पढ़ने के लिए है, यह आपको 9th क्लास में है, और ये किस क्लास में है, 10th क्लास में है। बात समझे ना, जो अभी पढ़ना है। इसमें हम आपको और कुछ बताते हैं, आप ध्यान से समझने की प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर देखिए 3 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म जो है, यह आपको 11th क्लास में पढ़ने के लिए है। बात समझ रहे हैं ना। किस क्लास में पढ़ने के लिए है, या आपको 11th क्लास में पढ़ने के लिए। तो इसकी चर्चा भी हम नहीं करेंगे, आपको इसे हम समझा दिए, बता दिए। अब चलिए कुछ और बात को आपको समझाते हैं। जैसे आपको बताए थे पिछले चैप्टर में, बहुपद चैप्टर आपको पढ़ाए थे, उसमें एक घातीय बहुपद बताए थे, द्विघातीय बहुपद बताए थे, त्रिघातीय बहुपद बताए थे। तो देखिए आपको हम रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म बताए थे, ax + b बताए थे, यह बहुपद है। और बहुपद और समीकरण में कुछ खास अंतर नहीं है, बात समझे ना। इसी में अगर हम 0 यहाँ पर बराबर दे के 0 दे देंगे तो यही बन जाएगा एक चर वाले रैखिक समीकरण, समझे ना। तो यहाँ पर देखिए 4x + 2 जो बहुपद है, बस मेरे क्या है, वो बहुपद है। और वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, देखिए 4x + 2 = 0 दे दी, क्या बन गया, समीकरण बन गया। तो समता लग गया ना, यहाँ बराबर लग गया ना। यही चीज़ देखिए बहुपद जब बराबर नहीं देते, उसी में बराबर दे क्या बन गया, समीकरण बन गया। और इसमें देखिए x + 2 > 5, तो ये असमीका है। ये आपको यहाँ पढ़ने के लिए नहीं, 11th में पढ़ने के लिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। अब यहाँ से कुछ और बात आपको हम समझाते हैं, बहुत ही मजे आएंगे, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ लिखे हैं a + b² = a² + b² + 2ab, बहुत सारे बच्चे इसको सूत्र पढ़ता है, समझ गए ना। इस सूत्र नहीं बोली, इसको सर्वसमीका बोलते हैं, समझ गए ना। क्या बोलते हैं इसको, सर्वसमीका बोलते हैं, समझ गए, आइडेंटिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए a + b का जो होल² है वो a² + b² + 2ab होता है, इस सर्वसमीका है। उसी प्रकार यह त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है और यह त्रिकोणमितीय समीकरण है। तो आपके सही सब बात हम क्यों बता रहे हैं, तो आप एक बात ध्यान से हम जो समझाना जो चाह रहे हैं, आप उस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है।
जैसे देखिए समीकरण है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 4x + 2 = 0 है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 4x, अभी बताए थे, जो LHS में भेजेंगे आर माइनस में चल जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक ना। और x बराबर अगर ये गुना में भेजेंगे तो भाग में आएगा, -2 = 4 हो जाएगा। काट दीजिए इसको, तो x का मान कितना आ जाएगा, -1/2 आ गया। क्या इतना आ गया, 1/2, -1/2। अब x का मान कितना आया, -1/2। तो अब देखिए ई x का मान जिसमें पुट कीजिएगा तो ई जो है ना समीकरण, ई 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन ई मान छोड़ करके दुनिया का कोई मान दीजिएगा तो कभी ये बराबर नहीं होगा, समझ गए ना। तो ई इक्वेशन जो है अपना मन से मान लिया है, ये देख लीजिए, आपको हम करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर 4 दिए और x का मान यहाँ पर दीजिए 1/2 + 2 = 0 हो जाएगा। अब काटेंगे तो कितना, 2 मरतब कट जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 + 2 = 0। इसको काट दिए, 0 बराबर क्या होगा, 0 बराबर हुआ ना। अब ई मान छोड़ करके दुनिया का कोई मान आप दे दीजिए, कहियो बराबर नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ पता है, क्योंकि यह जो है एक चर वाले समीकरण है, एक चर वाले समीकरण है, और एक चर वाले समीकरण केवल एक हल होता है। तो इसका एक ही हल इस पृथ्वी पर संभव है, एक से कहीं होगा ही नहीं, इसीलिए एक ही मान से बराबर होगा। और ये अपना मन से मान लिया, अपना मन से, अगर आप अपना मन से मान दीजिएगा तो कहीं बराबर नहीं होगा। ये इक्वेशन अपना मन से मान लिया है, लेकिन ये देख लीजिए आप, लेकिन यहाँ जो हम आपको सर्व समीका दिए हैं, इसको आप अपना मन से कोई मान दीजिए, ये सब मान ले लेगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसे a + b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ हो गया a² + b² + 2ab, है ना। अब देखिए अपना मन से जो मन है वही दे दीजिए। मान चलिए मेरा मन है जो a बराबर यहाँ पे 1 दे देते हैं और b बराबर 2 दे देते हैं, ठीक है, दीजिए। a का मान 1 है, यहाँ 1 रखिए, प्लस b का मान 2 है, 2 दीजिए, स्क्वायर है, स्क्वायर कर देते बराबर। a का मान कितना था, 1, 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस b का मान कितना 2, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 2, a का मान 1 था, गुना b का मान कितना था, 2 था, ठीक है। 2 1 कितना होगा, 3, और 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 3 × 3 = 9, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 दूना 4 हो जाएंगे, और यहाँ में 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 4 4 8 1 9। देखिए 9 = 9 हुआ। आपके सर आप ही मान दिए, क्या कोई बात ना, आपको कौन मान देना, आप जो मान दे के देख लीजिए, चर के प्रत्येक मान से संतुष्ट होगा। दुनिया कोई मान दीजिएगा सब बराबर, लेकिन ये नहीं होगा, ये से बराबर होगा। आपके मन में तो नहीं सर हम वो नहीं लेंगे, आप यहाँ पे a बराबर 0 दीजिए ना, b बराबर दीजिए आप 4, कोई बात नहीं, लीजिए ना भाई, सब में वही होगा। अब लीजिए 0 दीजिएगा, इसका मान 4 दीजिएगा, दीजिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा ना। चलिए वहाँ पर है तो 0 का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 है तो यहाँ 0 देंगे, गुना फिर वहाँ पर 4 है तो 4 दीजिए। लीजिए 0 में 4 जुड़ेगा 4 होगा, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, और 0 तो 0 ही होगा, फिर 4 चौके 16 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। देखिए 16 = 16 हुआ ना। आप कोई भी मान दीजिए बराबर हो जाएगा। तो यह भी समीकरण है, लेकिन इस समीकरण के नाम में बीजीय सर्व समीका है। ये क्या है, बीजीय सर्व समीका। यह जो है ना चर के प्रत्येक मान से संतुष्ट होगा, लेकिन यह नहीं होगा। तो ये जो है कोई भी मान दीजिएगा इसको तो ले लेगा, कोई भी मान आप दे दीजिए, लेकिन समीकरण में अगर कोई मान दीजिएगा तो वो नहीं लेगा, समीकरण अपना मन से मान लेगा। आशा करते बात समझ गए होंगे। तो ई सर्व समीका था, ई समीकरण था। उसी प्रकार देखिए त्रिकोणमिति में भी हम आपको बताएंगे, इस चीज को भी हम आपको समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर लिखते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। तो यह क्या है, ये त्रिकोणमितीय सर्व समीका है, समझ गए ना। और यहाँ लिखते हैं sin थीटा बराबर 1। तो यह त्रिकोणमितीय समीकरण है, यहाँ देख लीजिए, हम बताए भी आपको, यह त्रिकोणमितीय सर्व समीका है, यह त्रिकोणमितीय समीकरण है। अब सर क्या अंतर है इसमें, तो अभी आपको तुरंत बताए थे। यह त्रिकोणमितीय सर्व समीका है, चर के प्रत्येक मान से संतुष्ट होगा, लेकिन त्रिकोणमितीय समीकरण चर के प्रत्येक मान से संतुष्ट नहीं होगा, अपना मन से मान लेगा। हम आपको दिखा देते हैं, जैसे देख लीजिए आप लोग ध्यान से। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री लेते हैं, कितना लेते हैं, 30 डिग्री।
तो थीटा का मान हम कितना लिए 30 डिग्री, तो आप दोनों में 30 डिग्री ही पुट कीजिए, ऐसा नहीं कीजिएगा एगो में 30 दीजिएगा एगो में 40 दे दीजिएगा, बात समझे ना। तो चलिए हम क्या करते हैं यहाँ देखते हैं, दीजिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1। तो साइन 30 आपके सर अभी तो सब अभी आप लोग पढ़े नहीं हैं, आगे जाइएगा तो हम बताएंगे त्रिकोणमिति में, फिलहाल यहाँ समझ लीजिए। देखिए साइन 30 डिग्री का जो मान होता है ना 1/2 होता है, तो 1/2 देंगे, स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर कीजिए, प्लस कॉस 30 है तो कॉस 30 का मान होता है बाबू √3/2, इसका भी स्क्वायर तो पूरा का स्क्वायर करेंगे बराबर 1 है तो 1 दीजिए। यह त्रिकोण ये क्या था, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका था, इस चर के प्रत्येक मान संतुष्ट होगा। यहाँ थीटा का कोई भी मान दीजिए आप, सबसे इक्वल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो गया, प्लस 2 से रूट कट जाएगा तो यह हो जाएगा 3/2 4 बराबर 1। एलसीएम लीजिए तो 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएंगे तो +1, 4 से 4 कट जाएंगे 3 हो जाएंगे बराबर 1, तो कितना 3 1 4/4 बराबर 1, काट दीजिए तो कितना 1 बराबर 1 आया कि नहीं। अब सर ये मान दिए, कोई बात नहीं, आपको जो मन देना है दीजिए ना। मान के चलिए आपको मन है जो नहीं सर हम 30 नहीं देंगे, यहाँ थीटा का मान जो है ना हम 0 ही देंगे, आप 0 ही दीजिए, आप 0 ही दे के चेक कीजिए। तो आप दीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या देंगे, साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 0 डिग्री बराबर 1। तो साइन 0 डिग्री का जो मान होता है 0 होता है, समझ गए ना, और कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसका भी स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बराबर 1, देख लीजिए 1 बराबर 1 आ गया। आप कोई भी एंगल दे के देख, 0 से 90 जितना एंगल देना है दे के देख लीजिए, आप इक्वल होगा, लेकिन समीकरण में ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये तो त्रिकोणमितीय समीकरण था, ये अपना मन से मान लेगी, इसको आप अपना मन से दीजिएगा तो कहीं नहीं लेगा। यहाँ पर थीटा का मान के चलिए, साइन थीटा है ना, तो यहाँ पर चलिए हम थीटा का मान क्या करते हैं 90 डिग्री देते हैं, 90 डिग्री। तो लिखिए साइन 90 डिग्री बराबर 1, तो साइन 90 का मान कितना होता है जी 1 होता है, तो 1 बराबर 1। आप ये 90 डिग्री छोड़ करके कोई भी मान दीजिए, ज़िंदगी में कहीं बराबर नहीं होगा, बात समझ रहे हैं ना। आप कहिए सर हम साइन के थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री देंगे, दीजिए ना, तो यहाँ पर दीजिए साइन 0 डिग्री बराबर 1 है ना, तो साइन 0 मान कितना होता है 0 हो, देख ली कहाँ बराबर, डज नॉट हो गया, बराबर हुआ ही नहीं। बात समझ में आया कुछ आप लोग को हम क्या समझना चाह रहे थे। तो यहाँ पर हम आपको समझाना चाह रहे थे, यही बात दिखाना चाह रहे थे, जो आखिर समीकरण जो है वो चर के प्रत्येक मान संतुष्ट नहीं होगा, वो अपना मन से मान लेगा। सर्वसमीका का आप दुनिया कोई मान दीजिए अपना मन से, अपना मन से मान लेगा वो, समझ गए ना, आप अपना मन से दीजिए वो ले लेगा। उसी प्रकार त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में जो मान दीजिएगा सब ले लेगा, फिर त्रिकोणमितीय समीकरण अपना मन से मान लेगा। तो आशा करते हैं यह जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था आपको बहुत ही पसंद आएंगे, आप देखिएगा, आप अच्छा से समझने की बात कीजिएगा अच्छा से, और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर होगा हम आपको बहुत ही जल्दी डालेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।